So once again, unit number 4, we are here, and the last topic that we are going to cover is characteristics of a good SRS document. And here in the whiteboard, you can see that output of second phase of classical waterfall model is a document. That document is very important. जो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कि बहुत सारे यूजर्स हैं जो इस डॉक्यूमेंट को यूज करने वाले हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और द आउटपुट ऑफ सेकंड फेज ऑफ क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल यही डॉक्यूमेंट होता है। तो अब हम देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, खासियत हैं, फीचर्स हैं जो कि एक अच्छे एसआरएस डॉक्यूमेंट में होनी चाहिए। ठीक है, तो वो हम देखेंगे। तो व्हाट आर द वेरियस characteristics? So there are 6 characteristics basically. Number 1 is, let me write here, it should be concise. Concise होता है ये बिल्कुल कॉम्पैक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं आपने पूरी गाइड ही लिख दी, 15,000 पेज की लिख दी, ठीक है, उसको पढ़ते रहे। कंसाइज होनी चाहिए। कंसाइज होने का क्या मतलब है कि वो संक्षिप्त होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। ओके, सो दैट डजंट मीन कि छोटी होने के साथ साथ वो कई चीजों को स्किप कर जाए, नो। ठीक है, तो कंसाइज का हम ये भी मतलब देखेंगे कि क्या इसका मतलब है। सेकंड, इट शुड बी इंडिपेंडेंट। इट शुड बी इंडिपेंडेंट टू इम्प्लीमेंटेशन। देखिए अभी हम सेकंड फेज पे हैं, वी आर इन द सेकंड फेज ऑफ द एसडीएलसी लाइफ साइकिल। ओके, तो सेकंड फेज में हमें बस एक डॉक्यूमेंट तैयार करना होता कि लेकिन उस डॉक्यूमेंट में हमें ये नहीं बताना होता कि आप सी में ये प्रोग्राम बनाएंगे, हम C++ में बनाएंगे, जावा बनाएंगे, पाइथन में बनाएंगे। नो, वो इंडिपेंडेंट होगा इम्प्लीमेंटेशन से। वो डेवलपर के ऊपर है, डेवलपर की जो टीम रहेगी उसके ऊपर है कि वो किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एसआरएस डॉक्यूमेंट में दी हुई फीचर्स को सॉफ्टवेयर में जो है इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है, वो उसके ऊपर है। तो हमें यहाँ पे वो चीज नहीं लिखनी है। दैट शुड बी इंडिपेंडेंट। ये क्या है, जिस तरह से आपने जब पाइथन की प्रोग्रामिंग सीखी थी तो हमने 2 चीजें की थी। वन इज एल्गोरिथम एंड 3 चीजें, एल्गोरिथम, देन फ्लो चार्ट, देन प्रोग्राम। और जब हमने एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट किए थे तब मैंने भी आपको तब भी बताया था कि एल्गोरिथम और प्रोग्राम एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट दे शुड बी इंडिपेंडेंट टू एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका क्या मतलब हुआ कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम इज हियर कि एसआरएस डॉक्यूमेंट जो होगा वो इंडिपेंडेंट टू इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। एसआरएस डॉक्यूमेंट में हम ये कभी नहीं लिखेंगे कि किसी एक लैंग्वेज स्पेसिफिक की बात हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे बेसिकली। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट टू इम्प्लीमेंटेशन या इम्प्लीमेंटेशन इंडिपेंडेंट। ओके, थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट इज कॉल्ड ट्रेसेबल। ट्रेसेबल का क्या मतलब हुआ, क्योंकि अभी हम सेकंड फेज पे हैं, जब हम फोर्थ या फिर फिफ्थ फेज पे होंगे, राइट, तब हमें कई बार पीछे जाना पड़ेगा, एसआरएस डॉक्यूमेंट को देखना होगा। तो जैसे आप कोई फीचर की आप कोडिंग कर रहे हो, राइट, तो आपने ये देखना है कि क्या ये फीचर कहीं भी थी कि नहीं कहीं थी, तो हम एसआरएस डॉक्यूमेंट्स को पीछे उसे ट्रेस कर पाए। ट्रेसेबल का मतलब आगे से पीछे ये भी है और पीछे से आगे दोनों है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कि आप कोडिंग कर रहे हैं, कोडिंग करते वक्त आप इतना डीपली अंदर इन्वॉल्व हो गए कि आपको ये भी देखना है कि क्या ये वाली फीचर कहीं भी थी कि नहीं कहीं थी, तो हम वापस जाएंगे इसमें एसआरएस डॉक्यूमेंट। इससे उल्टा कि एसआरएस डॉक्यूमेंट में जो भी फीचर लिखी हुई है वहां से हम फॉरवर्ड उसकी ट्रेसिंग कर पाए कि ये वाला मॉड्यूल या ये वाले पर्सन, ये वाले जो डेवलपर टीम है, ये वाला काम इस वाले फीचर को डालेंगे। ट्रेसेबल का मतलब दोनों है, पीछे से आगे या आगे से पीछे। ठीक है, ट्रेसेबल होनी चाहिए सारी फीचर्स। एंड फोर्थ इज इट शुड बी मॉडिफिएबल। मॉडिफिएबल आपको पता है, मेंटेनेंस, ड्यू द मेंटेनेंस हमें क्या करना होता है कि जो भी फीचर्स आपने अपने सॉफ्टवेयर में डाली हुई है, ठीक है, तो उसको आपको मेंटेन रखने के लिए उनको कई बार मॉडिफाई करना पड़ता है। तो एसआरएस डॉक्यूमेंट भी आपका फ्लेक्सिबल होना चाहिए इनफ कि उसमें जो है मॉडिफिकेशन की कहीं ना कहीं गुंजाइश हो। ऐसा नहीं कि आपने
बस दीवार बना दी और टूट ही नहीं सकती, ठीक है, तो वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगी आपके लिए। एंड फिफ्थ फीचर इज कि कुछ एक अनडिजायर्ड इवेंट होते हैं, अनडिजायर्ड, सॉरी, जस्ट 1 मिनट। अनडिजायर्ड इवेंट्स होते हैं, जैसे कोई आपने कोई डाटा एंटर किया, ठीक है, कोई गलत डाटा एंटर कर दिया, तो वहां पे आपने यूजर को क्या मैसेज देना है। ये इसका ये एग्जांपल है अनडिजायर्ड इवेंट, जो कि एक्सेप्शनल हैंडलिंग के थ्रू कवर किए जाते हैं बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अगर कोई अनडिजायर्ड इवेंट है तो उसको कैसे हैंडल करना है, या उनकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, सॉरी, उनको आइडेंटिफाई करके उनका रिस्पॉन्स हम क्या करेंगे, तो वो यहाँ पे एसआरएस डॉक्यूमेंट में लिखने होते हैं। Okay, and last we will cover all the features, all the characteristics should be verifiable, वेरीफाई करने वाली होनी चाहिए। वो ऐसा नहीं हो कि आपने कुछ हवा में तीर मार दिए और उसको वेरीफाई नहीं किया जा सकता इन फ्यूचर, तो वैसी फीचर, वैसी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो लेट अस कवर वन बाय वन। सो लेट मी क्लोज दिस कैमरा एंड स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन हियर। Here are the 6 features of, sorry, 6 characteristics of a good SRS document. So let us start one by one. कंसाइज का मतलब जैसे मैंने आपको बताया, ये बिल्कुल छोटी होनी चाहिए। कंसाइज का मतलब है संक्षिप्त, कम से कम हमें लिखना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि आपने वहां पे करेक्टनेस को छोड़ दिया, यानी इनकरेक्ट कर दिया, कंप्लीट नहीं लिखा, बीच में एम्बिग्यूटी डाल दी या कंसिस्टेंसी आपने डाल दी, वो नहीं होनी चाहिए। छोटी होनी चाहिए, लेकिन ये वाली चीजें भी होनी चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, एम्बिग्यूअस नहीं होना चाहिए। और सॉरी, अनएम्बिग्यूअस लिखा हुआ है। अनएम्बिग्यूअस का मतलब है एम्बिग्यूअस से उल्टा, ओके। तो अनएम्बिग्यूअस होना चाहिए और कंसिस्टेंट होना चाहिए। ये 4 चीजें हैं, ट्रिपल सी यू, टी सी सी और यू, इसका से याद, करेक्ट, कंप्लीट, कंसिस्टेंट एंड अनएम्बिग्यूअस, ठीक है। और कंसाइज तो होनी चाहिए। कंसाइज कई बार क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कंसाइज करते बार हम कुछ चीजों को मिस कर जाते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। सेकंड इज इम्प्लीमेंटेशन इंडिपेंडेंट, कि जब भी आप एसआरएस डॉक्यूमेंट लिखें तो उसमें आप कोई ऐसी लाइन या चीज ना लिखें जो कि इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंट हो। इसका मतलब क्या हुआ, एसआरएस डॉक्यूमेंट में आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बारे में नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि क्या करना है। इट शुड ओनली स्पेसिफाई व्हाट द सिस्टम शुड डू, यानी कि आपका सॉफ्टवेयर क्या करने वाला है वो यहाँ पे होना चाहिए, ना कि इट शुड नॉट डिस्कस इम्प्लीमेंटेशन डिटेल। इम्प्लीमेंटेशन डिटेल इसके अंदर नहीं होनी चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट डिस्कस इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स, ओके। ट्रेसेबल है, 2 तरह की ट्रेसेबिलिटी की मैंने बात की, आगे से पीछे या फिर पीछे से आगे, दोनों तरफ ये ट्रेस होना चाहिए, ठीक है। द एसआरएस डॉक्यूमेंट origin of each of its requirements should be clear। एसआरएस डॉक्यूमेंट में कौन सी फीचर, जैसे डेवलपर कोई किसी फीचर को इंप्लीमेंट कर रहा है, उसके लिए फंक्शन लिख रहा है, मॉड्यूल लिख रहा है, तो उस डेवलपर को एसआरएस डॉक्यूमेंट सामने रख के उसे ये पता होना चाहिए कि ये फीचर कहाँ पे है एसआरएस डॉक्यूमेंट में लिखी हुई, ओरिजिन कहाँ है इसका, ठीक है। इससे उल्टा कि अगर कोई एसआरएस डॉक्यूमेंट में कोई फीचर लिखी है तो उसके लिए कोडिंग कौन कर रहेगा, ये दोनों आगे से पीछे या पीछे से आगे ये ट्रेसेबल होना चाहिए, ठीक है। सो ये लास्ट चैप्टर में आप देखोगे कि ट्रेसेबिलिटी हेल्प्स इन वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, 2 वर्ड्स रहते हैं, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। ये हम लास्ट चैप्टर में करेंगे, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन, फिर ये आपको समझ आ जाएगा, तो वहां पे ये काफी ज्यादा हेल्पफुल है। 3 फीचर्स होगी। फोर्थ इज मॉडिफिएबल। आपको पता है देयर आर मेनी रीजन कि कस्टमर बार बार जो है सॉफ्टवेयर को चेंज करने की बात करता है, ठीक है। इट्स हार्ड ट्रूथ जिसे हमें एक्सेप्ट करना होगा एज ए प्रोग्रामर, ठीक है। इसलिए हमारा जो एसआरएस डॉक्यूमेंट है वो मॉडिफिएबल होना चाहिए, यानी कि मॉडिफाई हो सकने वाला। ऐसा नहीं कि आपने ऐसा बना दिया एसआरएस डॉक्यूमेंट कि वो मॉडिफाई हो ही नहीं सकता, ठीक है। मतलब उसमें थोड़ी चांसेस आपको लिखने वहां पे छोड़ने होंगे कि दैट कैन बी मॉडिफाइड,
क्योंकि जो यूजर की रिक्वायरमेंट्स हैं वो चेंज होती रहती हैं, अंडरगो सेवरल रिवीजन होते हैं, उसमें बहुत सारे रिवीजन हो जाते हैं। कई बार कस्टमर को खुद ही क्लियर नहीं होता कि किस तरह का उसे सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है। तो अगर आपने वो फिक्स कर दिया कि ये फीचर मैं डाल रहा हूँ और ऐसा डॉक्यूमेंट आपने बंद कर दिया, तब बड़ी मुश्किल होती है, ठीक है। तो इट शुड बी एसआरएस डॉक्यूमेंट शुड बी मॉडिफिएबल, उसको मॉडिफाई किया जा सके, वैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बंद हो गया बिल्कुल चैप्टर, ओके। इट शुड बी फ्लेक्सिबल। फिफ्थ इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्पॉन्स टू अनडिजायर्ड इवेंट। जैसा मैंने आपको बताया, कुछ एक अनडिजायर्ड इवेंट्स होते हैं जिसे हम एक्सेप्शनल हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट से किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है इम्प्लीमेंट करते हैं। जावा हो चाहे पाइथन हो या कोई और लैंग्वेज हो, सभी में लगभग ये फीचर रहती है एक्सेप्शनल हैंडलिंग की, ठीक है। तो उस टाइम आपने क्या एक्शन लेना है, व्हाट शुड बी द रिस्पॉन्स, वो आपने आइडेंटिफाई करने हैं, वो आपको एसआरएस डॉक्यूमेंट पे लिखने होंगे, ओके। जैसे यहाँ लिखा द एसआरएस डॉक्यूमेंट शुड डिस्कस द सिस्टम रिस्पॉन्सेज। सिस्टम क्या करेगा आपका उस टाइम कि जब इस तरह का कोई अनडिजायर्ड इवेंट अकर होगा। देखिए, डिजायर्ड क्या होता है, जो आपने चाहा था, अनडिजायर्ड क्या हुआ, जो आपने नहीं चाहा था, ठीक है। अनडिजायर्ड इवेंट्स अगर कोई आपके सॉफ्टवेयर में जो पॉसिबिलिटी है जिनकी, तो उनके लिए आपने क्या रिस्पॉन्स रखना है सिस्टम के थ्रू, तो उनको आपको आइडेंटिफाई करना होगा, ओके। एंड लास्ट इज वेरिफिएबल। जितनी भी आप एसआरएस डॉक्यूमेंट में रिक्वायरमेंट्स लिखोगे, all the requirements of the system as documented in the SRS document should be verifiable. आप कोई ऐसी चीज ना लिखें जिसको कोई वेरीफाई नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट्स that are not verifiable should be listed separately in the SRS document. अगर कोई ऐसी कोई फीचर अगर आपने लिखी हुई है SRS डॉक्यूमेंट में, तो उसको सेपरेटली आपको मेंशन करना होगा, बस इतना याद। सो दीज आर द 6 characteristics of a good SRS document। बहुत ही कंसाइज फॉर्म में मैंने लिखी है, अगर आप इतना भी एग्जैक्टली लिखते हैं तो यू में गेट 10 आउट ऑफ 10, ठीक है। लेकिन सबसे पहले इस तरह से लिखिए, फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड एसआरएस डॉक्यूमेंट। इनको लिस्ट करिए, फिर इनको वन बाय वन इस तरह से पैराग्राफ की फॉर्म में आप रखिए। अगर आपको कम लग रहा है कि पेजेस आपके कम भर रहे हैं, देन एट लास्ट यू कैन आल्सो राइट एट्रीब्यूट्स ऑफ बैड एसआरएस डॉक्यूमेंट। गुड एसआरएस डॉक्यूमेंट से उल्टा क्या हुआ, बैड एसआरएस डॉक्यूमेंट। तो आपके एसआरएस डॉक्यूमेंट में ये 3 चीजें नहीं होनी चाहिए। फॉलोइंग आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ बैड एसआरएस डॉक्यूमेंट। क्या क्या हो, ओवर स्पेसिफिकेशन। ओवर स्पेसिफिकेशन का क्या मतलब होता है कि आपने इतनी ज्यादा वहां पर डिटेल लिख दी है कि वो आपने एक लिमिट आपने क्रॉस कर दी, वो ओवर स्पेसिफिकेशन की कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है। ज्यादा डिटेल वहां पे नहीं लिखनी होती है, इंप्लीमेंटेशन डिटेल नहीं लिखनी होती है, ठीक है। दिस इज व्हाट ये बेसिकली प्रॉब्लम कब आती है, जब जो सिस्टम एनालिस्ट है वो एसआरएस डॉक्यूमेंट को बना रहा है, वो क्या लिखने की कोशिश कर रहा है, हाउ, कि कैसे करना। जबकि एसआरएस डॉक्यूमेंट में कैसे करना है वो नहीं लिखना होता है, हमें लिखना होता है कि ये चीजें हुई, ठीक है। दोनों अलग अलग चीजें, कैसे करना है वो प्रोग्रामर में देखना बात, वो नहीं लिखना है इसमें। एंड सेकंडली फॉरवर्ड रेफरेंसेस। फॉरवर्ड रेफरेंसेस क्या होता है, one should not refer to aspects that are discussed much later in the SRS document decision। SRS document में काफी लेट जो चीजें रेफर होने वाली है वो यहाँ पे नहीं लिखनी होती, इससे हम बोलते हैं फॉरवर्ड रेफरेंस। लास्ट इज विशफुल थिंकिंग। विशफुल थिंकिंग जैसे हम विश करते हैं ना कि भगवान ऐसा हो जाए, ऐसा, वो वाली थिंकिंग या पॉइंट्स आपने एसआरएस डॉक्यूमेंट में नहीं लिखनी है। अगर लिखे गए हैं तो वो आपका एसआरएस डॉक्यूमेंट क्या होगा, बैड एसआरएस डॉक्यूमेंट। विशफुल थिंकिंग क्या हुआ, बेसिकली दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम कंसर्न डिस्क्रिप्शन ऑफ एस्पेक्ट्स, ठीक है, विच आर डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप इसका ऐसा सॉफ्टवेयर बन जाए जिससे बिजली पैदा होता है, कोई ऐसी बात डिबेट में किसी बात उसमें आपका ऐसा डॉक्यूमेंट में लिख ले रहे हो, तो विशफुल थिंकिंग की कैटेगरी में आएगा, इसलिए हमने विश की है, वैसी चीजें नहीं चलेगी इसमें। अगर आप लिख रहे हैं then your SRS document will be bad SRS document। So this much is sufficient and let me stop the recording first।